कांग्रेस में ना दिशा बची है और ना दृष्टि बची है। एक के बाद एक गलत फैसले कांग्रेस कर रही है। ऐसे फैसले जो कांग्रेस को पूरी तरह से रसातल में ले जा रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और इसलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। अच्छे सारे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज मैं ग्वालियर चंबल संभाग में था। 2 तारीख को मैं फिर आने वाला हूं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि चारों तरफ वातावरण मोदीमय है, भाजपामय है। मैं आज 2 सीटों पर गया, एक ग्वालियर और एक मुरैना। अलग अलग 6 सभा के बाद ये 7वीं सभा थी। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लहर नई आंधी चल रही है। और मध्य प्रदेश की भी 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। देश के लिए, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए एकमात्र मोदी जी विकल्प है। मोदी जी के प्रति जनता के मन में श्रद्धा है और भक्ति है, और जनता मध्य प्रदेश की तय कर चुकी है कि 29 सीटें जीतकर मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना है। कांग्रेस खतरे में है, भ्रष्ट नेता खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। संविधान को खतरे में डाला था तो स्वर्गीय इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के डाला था। आज देश सुरक्षित हाथों में है। धन्यवाद। आराम से हो गया। कर देता काम क्या करवाना है। अब भारत सिंह से अब विधानसभा में काम लेने नहीं था, इनको सीधे लोकसभा में भेजना था। ये व्यवस्था भगवान ने, ये मेरे मंत्रिमंडल के मंत्री रहे, मेरे साथ वर्षों तक भारत सिंह कुशवाहा ने काम किया। और आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि जो काम भारत सिंह कुशवाहा को दिया, पूरी मेहनत और ईमानदारी से भारत सिंह कुशवाहा ने उसको पूरा कर दिया। इनके मन में जिद है, जुनून है, जज्बा है ग्वालियर का विकास करने का। और इसलिए आज मामा आपसे निवेदन करने आया है। वैसे तो आप फैसला कर चुके हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बनेंगे, लेकिन ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाहा को बनाने की कृपा करें। भारत सिंह कुशवाहा ग्वालियर की जी जान से सेवा करेंगे। यहाँ प्रद्युम्न भाई बैठे हमारे मंत्री, ये मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। ये विकास की सौगात लाएंगे। और ग्वालियर में एक ताकत और है, ग्वालियर में एक ताकत और है, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सीधी 1 मिनट सुनो जरा, समय कम है। एक बात बताओ, विधानसभा अध्यक्ष अगर कोई मंत्री से कह दे कि ग्वालियर के लिए काम करो, तो कोई में हिम्मत है कि मना कर दे? अरे हिम्मत है कि मना कर दे? फटाफट खटाखट काम होंगे। काहे कुछ चिंता करते हो? विकास के भी होंगे और जनता के कल्याण के भी होंगे। और एक बात और सुन लेना, भारत सिंह अकेले दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मामा भी दिल्ली जाने वाले हैं। और मामा जाएगा तो खाली पीली थोड़ी जाएगा। जनता भी जाएगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भी भारत सिंह जी के साथ ग्वालियर को सौगातें लेके आएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। मेरे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। मेरी बहनें बड़ी संख्या में आज रोड शो में थी। उन्होंने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया रोड शो का। तब मन में केवल एक ही संकल्प पैदा होता है,
बहनों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। हम उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने के रास्ते में कोई कांटा नहीं रहने देंगे। कई जगह दीपक लगा के आरती उतारी, हम उनकी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने देंगे। मेरी बहनों, अभी तो लाडली बहना योजना है, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पूरी तरह से योजनाएं जारी रखने का फैसला किया है। कोई योजना बंद नहीं होगी, चिंता मत कर, ये सारी योजनाएं चलेगी। मोहन मेरे छोटे भाई, वो सरकार बहुत अच्छी चला रहे हैं, उनके पीछे हम सब खड़े हैं। लेकिन लाडली बहनों, अब केवल लाडली बहन नहीं, अब तो लखपति बहना बनाना है, लखपति बहन। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, ये सोच समझ के कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज 15 लाख लखपति दीदी हैं। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि कम से कम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। बहनों, अब हम गरीब नहीं रहेंगे, हमारी आंखों में आंसू नहीं होंगे। दुख का समुद्र क्या केवल बहनों के हिस्से में आया है? क्या सारी जिंदगी उसको आंसू बहाते हुए जीना है? अब ये परिस्थिति बदल रही है, हम आर्थिक रूप से भी आपको सक्षम बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। अब तो 33% आरक्षण भी मातृशक्ति बंधन अधिनियम में दे दिया है। 2029 में माया जी, अभी तो बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ, पुरुष 2-3 बहनें बैठी है। अगली बार जब सभा होगी तो यहाँ आधी से ज्यादा बहनें बैठी नजर आएगी। बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा। और भांजे भांजियों, तुम चिंता मत करना रे, रोजगार के अनेक अवसर है, स्कूटी हो, चाहे लैपटॉप हो और चाहे बच्चों की फीस भरवाने का काम हो, मोहन यादव जी भी जारी रखेंगे। और दिल्ली से मैं भी सोचता हूँ और क्या क्या किया जा सकता है, चिंता क्यों करते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत बहुत डर रहे हैं, 2 मिनट बचे हैं। अरे मामा की घड़ी में जब बजेंगे 10 तब ही 10 बजेंगे, चिंता काय की करते? मोदी जी के नेतृत्व में अभी 10 नहीं बजे, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और आज इस सभा में, इस मंच से जिम्मेदारी के साथ ग्वालियर वालों आपसे कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। भारत अब केवल भारत के लिए नहीं, भारत दुनिया को दिशा दिखाने के लिए, और देश के लिए तो भारतीय जनता पार्टी, जनता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी, विकास के लिए तो भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए मैं आप सबसे आज ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर यह निवेदन करने आया हूं। वैसे तो आप कोई चूक करेंगे ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद भारत सिंह को मिलेगा। बोलिए, सब तैयार हैं? गर्मी से डरोगे तो नहीं? गर्मी में प्यार जैसे छींटे मिलेंगे, निकलने से घबराओगे तो नहीं? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।